Welcome to everyone in our channel. My name is Mohammad Shamsal Momen. आज हम बेस या बेसिस फॉर टोपोलॉजी से रिलेटेड एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट। लेट एक्स वटा बी a topological space. A subcollection beta of ta is a base for ta if and only for each u belong to ta and x belong to u, there exists bx belong to beta such that x belong to bx is a subset of u. सबसे पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट को समझते हैं कि थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या कुछ क्या है। ठीक है, इसके बाद हम प्रूव करेंगे इस थ्योरम को। थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ यो है, कहते हैं अगर x वटा हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि बीटा जो है वो सब कलेक्शन है या सबसेट है ताकि, ठीक है, तो इस बीटा को हम बेस करेंगे इस ताकि इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, for each u belong to ta, for each u belong to ta and x belong to u, there exists bx belong to beta such that x belong to bx is a subset of u. सिंपल, अगर x वटा हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और बीटा जो है वो सब कलेक्शन है ताकि, तो इस बीटा को हम बेस करेंगे इस ताकि इफ एंड ओनली फॉर ईच यू बिलोंग टू था मींस था से हम एनी ओपन सेट ले, था से हम एनी ओपन सेट ले एंड x बिलोंग टू यू और x बिलोंग करे इस ओपन सेट में, तो इस x के लिए एग्जिस्ट करेगा बीटा में एक bx किस तरह सच दैट कि x bx को बिलोंग करा और ये bx कंटेन करेगा इस ओपन सेट u में। ठीक है, इन सिंपल यहाँ पे एग्जांपल में मैं एक ओपन सेट लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिए फॉर ईच u बिलोंग टू था एनी ओपन सेट अगर हम ले, ठीक है, मैंने यहाँ पे ओपन सेट लिया, ये इससे पहले जो है ये ग्राउंड सेट है, इसके ऊपर ये टोपोलॉजी डिफाइन है, ये जो है मैंने सब कलेक्शन ये है सबसेट लिया है इस स्टार की बीटा जो है। मैं अब यहाँ पे था से एक ओपन सेट लेता हूँ ए बी सी डी। ठीक है, मैंने यू लिया का ना ओपन सेट ए बी और सी डी, ये मैंने यू लिया है। ठीक है, यू बिलोंग टू था मैंने ये लिया। इसके बाद एक्स बिलोंग टू यू, ठीक है, एक्स तो यहाँ पे ए बी सी डी आप जो भी लेना चाहते हैं एनी एक्स के लिए, मैंने एक्स लिया यहाँ पे जो है वो लिया, यहाँ पे एक्स की जगह मैं लेता हूँ लेट सपोज ए लेता हूँ, ए बिलोंग टू यू। ठीक है, u बिलोंग टू टा ये मैंने u लिया और x बिलोंग टू u, ये x की जगह मैंने a लिया, a बिलोंग टू u। तो इस a के लिए इस बीटा में क्या एग्जिस्ट करेगा, एक bx एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि वो x जो है bx को बिलोंग करेगा और bx कंटेन करेगा u में। ठीक है, तो इस a के लिए यहाँ पे बीटा में bx ये है वो ये है, ठीक है, ये सेट है। ठीक है, तो a बिलोंग टू bx, ठीक है, यहाँ पे bx की जगह ab है और ये जो है कंटेन करेगा u में, तो ये कंटेन करता है इस ओपन सेट u में a व b c d। ठीक है, ये x बिलोंग टू bx, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ u। और यहाँ पे इस ये जो है ना मैंने u लिया था, ये जो है x है बिलोंग टू u है। ठीक है, तो इस x के लिए जो है ना बीटा में bx एग्जिस्ट करता है कि x जो है ना बिलोंग टू bx इज ए सबसेट ऑफ u। अगर हम a की जगह b ले लो, ठीक है, x b लो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जो है ना a की जगह b लो, ठीक है, मैंने x b लिया, ठीक है, तो इसके लिए जो है ना bx जो है ना यही ab जो है ना है bx यही ab है कि b बिलोंग टू ab इज ए सबसेट ऑफ u। तो ये जो है ना इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये जो थ्योरम है ये बेस या बेसिस फॉर टोपोलॉजी का डिफिनीशन भी है। ठीक है, बेस या बेसिस फॉर टोपोलॉजी को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। इससे पहले हमने बेस या बेसिस फॉर टोपोलॉजी का डिफिनीशन कुछ यूँ किया था कि अगर एक्स वटा हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और बीटा जो है वो सबसेट है ताकि, तो इस बीटा को हम बेस कहते थे इस ताकि
अगर एवरी ओपन सेट एवरी मेंबर आफ्टर हम एक्सप्रेस कर सके लिख सके एज ए यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा, तो ये जो है ना ये सेकंड डिफिनीशन भी है। बेस या बेसिक टोपोलॉजी को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इस थ्योरम का प्रूफ अब हम स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो इस थ्योरम के डायरेक्ट पार्ट भी है और कन्वर्स पार्ट भी है, ठीक है। तो डायरेक्ट पार्ट में हम इफ एंड ओनली इफ से पहले जो स्टेटमेंट है इसको हमने सपोज करना है, एज ए हाइपोथेसिस मानना है, ठीक है, और इससे नीचे वाले को प्रूव करना है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम का प्रूफ। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है, ठीक है, गिवन दैट जो हमें गिवन है, गिवन दैट x वटा इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ये हमें गिवन है, और साथ साथ ये भी गिवन है एंड बीटा जो है इज अ सब कलेक्शन ऑफ टा आफ्टर, ये हमें गिवन है, ठीक है। अभी हमने इफ एंड ओनली से पहले जो स्टेटमेंट है इसको हमने सपोज करने के लिए ट्रू है, ठीक है। तो लेट बीटा, ठीक है, या लेट की जगह सपोज भी अगर हम लिखे दोनों सही है। सपोज बीटा जो है इज अ बेस फॉर टा, ये मैंने मान लिया कि बीटा जो है ये बेस है टा के लिए, और हमने प्रूव क्या करना है इफ एंड ओनली इफ के बाद जो स्टेटमेंट है वी नीड टू शो दैट या टू प्रूव दैट, वी नीड टू शो दैट, हमने शो करना है फॉर ईच यू बिलोंग टू टा, ठीक है, फॉर ईच यू बिलोंग टू टा एंड x बिलोंग टू यू, इसके लिए देयर एग्जिस्ट bx बिलोंग टू बीटा, बीटा में bx एग्जिस्ट करेगा सच दैट x बिलोंग टू bx इज अ सबसेट ऑफ u, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। चूंकि हमने मान लिया कि बीटा जो है ये बेस है टा के लिए, ठीक है, ये हमने मान लिया सिंस बीटा इज अ बेस फॉर टा, ये हमने मान लिया कि बीटा बेस है। सो बाय डेफिनेशन each open set by definition each open set U can be expressed या written as a union of members, as a union of some members, ठीक है, some members of बीटा। चूंकि बीटा को हमने मान लिया कि ये बेस है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ बेस या बेसिस फॉर टोपोलॉजी each open set U can be expressed as a union of some members of बीटा, ठीक है। दैट इज अगर हम ये लिखे दैट इज अगर U ओपन सेट है तो इसको हम लिख सकते हैं एज ए यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा, यूनियन ऑफ बी आई वेयर आई बिलोंग टू इंडेक्सिंग सेट, और यहाँ पे वेयर बी आई जो है यह बिलोंग टू बीटा करता है फॉर ऑल आई बिलोंग टू इंडेक्सिंग सेट, ठीक है। ये बाय डेफिनेशन ऑफ बेस हमने ये लिख लिया, ठीक है। हमारे पास स्पेस की कमी है, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, ठीक, तो अब मैं क्या करता हूँ इससे आगे मैं सपोज करता हूँ लेट x बिलोंग टू u, मैं x एनी पॉइंट है और ओपन सेट u से बिलोंग करता है।
जब x u से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि ये x जो है ना यूनियन ऑफ बी आई वेयर आई बिलोंग टू इंडेक्सेस सेट को b बिलोंग करेगा, ठीक है। implies that x belong to union of b I belong to इंडेक्सेस सेट। क्यों? क्योंकि जो u है ये इक्वल है यूनियन ऑफ बी आई बिलोंग टू इंडेक्सेस सेट, ठीक है। अब इससे आगे वाले स्टेप से पहले हमने आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें पता है ठीक ए यूनियन बी यूनियन सी, मैं सपोज करता हूँ लेट एक्स जो है ना बिलोंग करता है ए यूनियन बी यूनियन सी से एक्स बिलोंग करता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन ये एक्स या तो ए में होगा या बी में होगा। जब इस यूनियन को बिलोंग करता है तो इसका मतलब कि एक्स या तो ए में होगा या बी में होगा या सी में होगा या तीनों में होगा। लेकिन जो लास्ट पॉसिबिलिटी है ये एक्स एटलीस्ट वन सेट में तो बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो x बिलोंग करता है यूनियन ऑफ बी आई बिलोंग टू इंडेक्स सेट, तो इसका मतलब है कि ये x एटलीस्ट वन बी आई को तो बिलोंग करेगा, ठीक है, ठीक है। implies that x belong to at least one member in at least one member in the union, और मैंने वो एटलीस्ट वन मेंबर इन द यूनियन जो है मैंने कह दिया, मैं इसको कहता हूँ कि से, मैं इसको कहता हूँ कि वो बी एक्स है, ठीक है। एक्स जो है ना एटलीस्ट वन मेंबर इन द यूनियन जो है एटलीस्ट वन बी आई को तो बिलोंग करेगा, या तो बी वन होगा या बी टू होगा या बी थ्री होगा, ठीक है। वन और टू थ्री बिलोंग टू इंडेक्स, ये कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। लेकिन मैंने सपोज कर दिया कि वो जो बी आई है मैंने कहा कि वो बी एक्स है, ठीक है, ये मैंने सपोज कर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट इज एक्स बिलोंग टू बी एक्स वेयर, ठीक है, आई इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू इंडक्शन सेट, ठीक है। ये तो यह हो गया। अब बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि बी एक्स जो है ना वो सबसेट होगा यूनियन ऑफ बी आई और आई बिलोंग टू इंडेक्स सेट, ठीक है। अब आप लोग देख लेंगे ए यूनियन बी, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन ए जो है वो भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का, सिमिलरली बी जो है वो भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी एक्स जो है, ठीक है, बी एक्स यहाँ पे ये इन यूनियन ऑफ बी आई में एक बी आई है, ठीक है। तो ये जो है ना इन यूनियन में से एक सेट है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन ये बी एक्स जो है सबसेट होगा इस यूनियन का, जहाँ पे जिस तरह यहाँ पे ए जो है सबसेट है, ए जो है ना इस यूनियन में एक सेट है और ये जो है सबसेट होगा ए यूनियन बी का, तो सिमिलरली बी जो है ये सबसेट होगा इस यूनियन का, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन। अब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, ये वाला और दोनों को कंबाइन करते हैं, तो implies that x belong to bx is a subset of union of bi। तो ये implies करता है x belong to bx is a subset of union of bi, I belong to index set। इसकी जगह हम u भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि u is equal to union of bi, I belong to index set। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, ठीक है, जो हमें प्रूव करना चाहता था। तो ये इस थ्योरम का डायरेक्ट पार्ट है, ठीक है। तो अब जो है ना हम कन्वर्स पार्ट को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम इस थ्योरम की कन्वर्स पार्ट को प्रूव करेंगे। तो कन्वर्स पार्ट को प्रूव करने के लिए हम इफ एंड ओनली इफ के बाद जो स्टेटमेंट है, ठीक है, हम ये सपोज करते हैं कि ये ट्रू है और इस हमने इफ एंड ओनली इफ से पहले जो है इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो अब हम सपोज करते हैं, ठीक है, सपोज हम ये सपोज करते हैं, सपोज फॉर ईच यू बिलोंग टू था एंड एक्स बिलोंग टू यू, के लिए देयर एग्जिस्ट बी एक्स बिलोंग टू बीटा सच दैट
x बिलोंग टू bx इज अ सबसेट ऑफ u, ठीक है। और हमने शो क्या करना है, वी नीड टू शो दैट, या टू प्रूव दैट, वी नीड टू शो दैट बीटा इज अ बेस फॉर टा, ये हमने शो करना है। इट इज इनफ, ठीक है, यहाँ पे इट इज इनफ to show that each open set can be expressed as a union of members of बीटा, ठीक है। हमने प्रूव क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है, वी नीड टू शो दैट बीटा इज अ बेस फॉर था। तो बीटा को बेस था के लिए प्रूव करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर दे कि था कि एनी मेंबर या एनी ओपन सेट हम लिख सके एज ए यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा, तो इसका मतलब है कि ये बीटा जो है क्या होगा, ये बेस होगा इस था की, ठीक है। इट इज इनफ टू शो दैट ईच ओपन सेट open set can be expressed as a union of member of beta। जब हम any open set एक्सप्रेस करें as a union of member of beta, तो इसका मतलब यह होगा कि बीटा क्या होगा, वो बेस होगा टाइप, ठीक है। यह हमें गिवन है, ठीक है, बाय हाइपोथेसिस या बाय गिवन कंडीशन, ठीक है, बाय गिवन कंडीशन यह हमें गिवन है कि x बिलोंग टू bx इज अ सबसेट ऑफ u, ठीक है। यह हमें गिवन, ये हमने सपोज कर लिया यहाँ पे कि x बिलोंग टू bx इज सबसेट ऑफ u। तो यहाँ पे हम अपने मकसद के लिए इस तरह करते हैं कि ये x जो है ना, x ये हम सेट में बंद करते हैं, ठीक है। ये x जो है ना हम सेट में बंद करते हैं। यहाँ पे पॉइंट है बिलोंग टू सेट करता है, पॉइंट जब होता है इसके लिए हम बिलोंग लिखते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट को हमने सेट लिख लिया, तो सेट के लिए हमने बिलोंग की जगह सबसेट लिखना है, ठीक है। सबसेट इज अ सबसेट ऑफ bx, ये हमने लिख लिया। अब हम इस तरह करते हैं, ठीक है, टेकिंग यूनियन ओवर ऑल, x belong to u, we have, ठीक है, इन सब, तो वी हैव, इसको थोड़ा मिटाता हूँ, ठीक है, we have union x belong to u of x is a subset union x belong to u bx union x belong to u u, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ना, ये इम्प्लाइज करता है यू x जो है ना u से बिलोंग करता है, तो इन सब का अगर हम यूनियन ले, तो इससे पहले हमारे पास u हासिल हो जाएगा, इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ bx x बिलोंग टू u, और इससे जो है ना हमारे पास फिर वही u जो है, फॉर एग्जांपल अगर x u यूनियन u, ठीक है, और यूनियन u, तो इससे फिर हमारे पास u, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब यह है। और इसके लिए मैं आप लोगों को, लेट सपोज हमारे पास ये एक सेट है 1 व 2 व 3 व 4, ठीक है। ये मैंने u, लेट सपोज ये ओपन सेट है u, ठीक है, जो बिट है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो इसके लिए जो है x बिलोंग टू u, ठीक है, वो इससे पहले जो मैंने लिखा x बिलोंग टू bx, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कि ये किस तरह होते बराबर, तो 1 जो है
बिलोंग टू वो बी एक्स की जगह मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। 1 बिलोंग टू 1 व 2 व 3 व 4। सिमिलरली 2 जो है वो बिलोंग करता है 1 व 2 व 3 व 4। इसी तरह सिमिलरली 3 बिलोंग टू 1 व 2 व 3 व 4। एनी एक्स के लिए हमने सब के लिए करना है, ठीक है। तो 4 बिलोंग टू 1 व 2 व 3 व 4। अब मैं जो है ना इसको सेट में बंद करता हूँ, तो बिलोंग की जगह यहाँ पे सबसेट हो जाएगा, ठीक है। सबसेट सबसेट, ठीक है। अब इन सब का अगर मैं यूनियन लो, ठीक है, यहाँ पे जो x बिलोंग करेगा वो इस यू से बिलोंग करेगा, तो इन सब का अगर मैं यूनियन लो तो 1 यूनियन 2 यूनियन 3 यूनियन 4। इस सब का अगर मैं यूनियन लो, ठीक है, 1 यूनियन 2 यूनियन 3, ठीक है, यूनियन 4। तो इस हमारे पास वही जो है 1 व 2 व 3 व 4 जो है वो हासिल हो जाएगा, जो कि यू है, ठीक है। तो ये इस तरह है, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब मैं इस तरह करता हूँ कि इसको जो है सेपरेट लिखता हूँ। u इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ bx, x बिलोंग टू u, ठीक है, एंड यूनियन ऑफ bx, x बिलोंग टू u इज अ सबसेट ऑफ u, ठीक है। u सबसेट है यूनियन ऑफ bx, x बिलोंग टू u, और यूनियन ऑफ bx, x बिलोंग टू u इज अ सबसेट ऑफ। तो ये इंप्लाइज करता है कि u जो है ना ये इक्वल है यूनियन ऑफ bx और x बिलोंग टू u। तो इसका मतलब है कि u हमने एनी आर्बिट्ररी ओपन सेट लिया था और इसको हमने लिख लिया एज यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा, ठीक है। वेयर bx जो है ये बिलोंग टू बीटा करता है। ये यूनियन जो है जो भी है, लेकिन यहाँ पे जो bx है ये तो बीटा से बिलोंग करता है, तो ये जो u है एनी आर्बिट्ररी ओपन सेट है, इसको हमने लिख लिया एज ए यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा। तो इसका क्या मतलब है कि जो बीटा है वो बेस है टाकी, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं लिखता हूँ सो यू कैन बी expressed as a union of members of beta, ठीक है। but u is an arbitrary open set, so every open set is the union of some members of beta। तो ये इंप्लाइज करता है कि बीटा इज अ बेस फॉर टा, और ये जो है ना हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ये हमारा कन्वर्स पार्ट था, ठीक है। तो इस थ्योरम को हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट पार्ट और कन्वर्स पार्ट दोनों को हमने प्रूव कर दिया। अगर इस थ्योरम में कहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हाँ, खुश रहा करो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।